हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। दोस्तों, पीएचडी प्रवेश तथा नेट एंड जेआरएफ की जो भी परीक्षाएं अभी होने जा रही हैं तथा हो रही हैं, उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ हम लेके आए हैं। यहाँ पर हम इनके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये एमसीक्यूज़ दिखाएंगे और ये जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी लैंग्वेज के हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के, हम वादा करते हैं आप दोनों लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। ये टीचिंग एप्टीट्यूड पीएचडी के जो कॉमन पेपर होते हैं, पीएचडी प्रवेश के जो कॉमन पेपर होते हैं, रिसर्च मेट्रोलॉजी या एप्टीट्यूड के, उनके अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस रिसर्च मेट्रोलॉजी का देखे होंगे तो अभी हमने एक हाल ही में वीडियो बनाई थी। उनमें 10 सेक्शंस रहते हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। इससे भी क्वेश्चंस लगभग यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चंस एंड जितने भी पीएचडी के एग्ज़ाम हैं उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ टीचिंग इज। तो टीचिंग मतलब शिक्षण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुख्य टास्क क्या होना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं, ए मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड और रिपोर्ट आपको मंथली बनाना चाहिए। मेकिंग असाइनमेंट एंड हियरिंग रेसिटेशंस, असाइनमेंट बनाना चाहिए और चीज़ों को अच्छे से सुनना चाहिए। डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, डायरेक्टिंग स्टूडेंट को डायरेक्ट करें या फिर उनको सुझाव दें कि वो अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए? तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। एक टीचर्स को स्टूडेंट के साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए? जनरल, फादर, फ्रेंड, लीडर। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा? इनमें से आपका ऑप्शन सही होगा लीडर का। लीडर का मतलब यहाँ पर नेता से नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट को लीड करें। तो यहाँ पर टीचर को स्टूडेंट के साथ एक लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक लीडर जो होता है वो हर चीज़ का ख्याल रखता है, अपनी जनता का। उसी प्रकार से एक टीचर्स को अपने स्टूडेंट के लिए हर प्रकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन इज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, बी एफ स्किनर बिगन द मूवमेंट फॉर देयर यूज़। बी ऑप्शन है, दे वेयर डिजाइंड एज एन इकोनॉमी measure to replace teachers. They are not as efficient as teachers in reinforcing response. यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही है। चौथा ऑप्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। चौथा ऑप्शन है, दे कैन बी यूज फॉर ऑल लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। बी एफ स्किनर का पूरा नाम है बूर्ह फेडरिक स्किनर। ये अमेरिकी वैज्ञानिक तथा लेखक थे और इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। तो ऑप्शन आपका ये सही है, इसका नाम है ब्रू फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है? चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है, सबसे पहले आपको जानना है कि डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन है क्या। तो यह एक शिक्षण की योजना है जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्री, मतलब कि एक महिला थी, कुमारी हेलन पार्खस्ट, इन्होंने शुरू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि 8 से 12 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया। और जैसे कि दो मेन कॉन्सेप्ट इसके थे कि बच्चों को टाइम टेबल के अनुसार न पढ़ा के, मतलब कि कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट आप इतने टाइम में ख़त्म करो, फिर अगले सब्जेक्ट को पढ़ो, फिर अगले सब्जेक्ट को, ऐसी कोई बाध्यता ना हो। वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जितना चाहें उतना पढ़े, जो चाहे वो पढ़ें। दूसरा यही था कि जिसमें उस छात्र की रुचि हो उसे वही विषय पढ़ने देना चाहिए, उस पर कोई बाध्य ना बनाओ। तो ये डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन था। और ये एजुकेशन किसके लिए था? फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, जो 8 से 12 वर्ष के बच्चे थे, ठीक है?
लिटिल चिल्ड्रन नहीं है, 8 से 12 वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है वाई शुड ए स्टूडेंट नॉट बी पनिश सेवरली। इसका मतलब ये है कि एक छात्र को कड़ी सजा क्यों नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपके, ही मे क्वेरल विद टीचर, क्योंकि वो टीचर से झगड़ा करेगा। ही मे लीव द स्कूल एंड ज्वाइन एनदर, वो स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेगा। हिज पेरेंट मे क्वेरल विद द टीचर, उसके पेरेंट्स आपसे झगड़ा करेंगे टीचर से। द स्टूडेंट मे डेवलप अ निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि स्टूडेंट के अंदर एक अलग प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होगा, किसके लिए, पढ़ाई तथा टीचर और स्कूल के लिए। अगला क्वेश्चन है द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट रिफर टू द एजुकेशन ऑफ द। यहाँ पर द टर्म, जो टर्म है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, मतलब LRE, ये इसका मतलब क्या होता है। दिस टर्म्स मीन्स किड्स who get special education should be in the same classroom as other kids as such as possible। इसका मतलब क्या है, मीन्स किड्स हु गेट स्पेशल एजुकेशन, वो बच्चे जिनको एक स्पेशल एजुकेशन चाहिए, शुड बी इन द क्लासरूम, वही क्लासरूम में, मतलब सेम क्लासरूम में जिसमें सब बच्चे बैठते हैं उसी में वो भी बैठेंगे, उनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए एज अदर किड्स, और बच्चों के अलावा जो भी पॉसिबल हो सके। तो ऐसे जो टर्म्स हैं वो रिफ़र किए गए हैं एजुकेशन में, किसको, तो ये हैंडीकैप को रिफ़र किए गए हैं, ठीक है। हैंडीकैप, ऐसे जो बच्चे होंगे उनके लिए वही क्लासरूम होना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा स्पेशल चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनको ज़्यादा ध्यान देनी होती है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेवे, डिवी हो, यहाँ पे डेवी लिखा है तो डिवी होगा, जॉन डिवी पूरा नाम है, इसको मैं बना देता हूँ जॉन डेवी, DEWEY, जॉन डेवी हैं। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज है। तो जॉन डेवी एक क्या थे, ये शिक्षा शास्त्री थे अमेरिका के, और ये दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक भी थे। इनके अनुसार इन्होंने बुक भी बहुत अच्छी लिखी हैं, कई बुकें हैं, जैसे कि एक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम से है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से की थी। इनके अनुसार एजुकेशन इज अ सोशल नीड, ठीक है, यहाँ पर सोशल नीड ऑप्शन सही होगा, एजुकेशन एक सोशल नीड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव का मतलब एक और होता है क्या, हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे आप लोग रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि हाइपोथेसिस और ये ऑब्जेक्टिव सेम मतलब होता है, तो कहीं कहीं हाइपोथेसिस लिखा होता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान दीजिए। तो मेजर हाइपोथेसिस ऑफ एजुकेशन या फिर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज, मतलब एजुकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका मतलब क्या लक्ष्य है, एक प्रकार से एम हो जाता है वो, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्या आप धारणा बना रहे हैं। तो एजुकेशन का मतलब ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रीफॉर्मिंग द सोसाइटी, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज पावर ऑफ स्टूडेंट, मेकिंग स्टूडेंट फॉलोअर ऑफ टीचर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज, मतलब कि इनहेरेंट एबिलिटी का मतलब होता है अंतर्निहित क्षमता, स्टूडेंट की अपनी काबिलियत को डेवलप करना, पावर ऑफ स्टूडेंट, पावर स्टूडेंट के पावर को देखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ईच चाइल्ड ग्रोज इन इट्स ओन यूनिक वे, द वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाई, वो नहीं, यहाँ पे ऑन है, OWN। तो सभी बच्चे अपने जीते हुए अनोखे तरीके से बढ़ते हैं। तो एक व्यापक व्यक्ति से किस प्रकार का डिफरेंस कॉज होता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, किस तरह से कोई चाइल्ड अपने खुद के जीते हुए तरीके से अनोखे तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे पहला है हेरिडिटी, इंडोमेंट, इंडोमेंट को कहते हैं अच्छे निधि, ठीक है, और निधि मतलब एकत्र करना, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब कि पर्यावरण प्रभाव। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही होंगे, ऑल ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग मशीन एक्सप्रेस एक्सेप्ट,
इन सब में से, फॉलोइंग में से, एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग मशीन एक्सेप्ट, किस एक को छोड़कर सभी एडवांटेजेस हैं टीचिंग मशीन के? तो टीचिंग, जैसे कि पहला है द कंट्रोल ऑफ चीटिंग, ट्रैकिंग ऑफ एरर्स, फिर सी है द इंश्योरेंस ऑफ अटेंशन, डी है दियर यूनिवर्सल यूज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। तो यही ऑप्शन ये पिक किया जाएगा, क्योंकि बाकी जो हैं वो सब सही हैं, और ये जो है इसको छोड़ के सभी क्या है, टीचिंग मशीन के एडवांटेजेस हैं। टीचिंग मशीन के द्वारा आप चीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक एरर्स को ट्रैक कर सकते हैं, और ध्यान बना सकते हैं, मतलब द इंश्योरेंस ऑफ अटेंशन, एक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है इससे। लेकिन यूनिवर्सल यूज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम ये एक्सेप्ट है, मतलब इस ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये लास्ट वाला। फिर अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो लर्निंग का प्रोसेस है इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा? सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन अ नोवेल पैटर्न, मतलब ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंस को सिंथेसाइज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना। बी ऑप्शन है इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच लीव्स परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल। लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें सभी प्रकार की एक्टिविटीज आती हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल पे अपना एक परमानेंट इफेक्ट छोड़ दे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब एक साधारण फॉर्म में कहा जाए तो लर्निंग का मतलब इक्विसिजन, मतलब अधिग्रहण, रिटेंशन मतलब अवधारणा, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभवों का संशोधन। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ टीचर्स कैन एस्टेब्लिश एफर्ट होगा यहाँ पे, अ टीचर्स कैन एस्टेब्लिश एफर्ट विद हिज प्यूपिल, बाय पीपल मतलब शिष्य, एक टीचर अपने शिष्य के लिए कौन सा एफर्ट करता है, कौन सा योगदान देता है? तो बिकम ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी के हिसाब से, इम्प्रेसिंग देम विद नॉलेज एंड स्किल, उसको अपनी नॉलेज एंड स्किल से इम्प्रेस करता है, प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड विद डिजायर टू हेल्प देम, इच्छा अनुसार एक गाइड का रोल प्ले करता है उसकी सहायता करने के लिए। फिर लास्ट है बिकमिंग ए फ्रेंड टू द प्यूपल, शिष्य के साथ उसका फ्रेंड बन जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होगा कि ये एक गाइड की तरह कार्य करता है, मतलब मार्गदर्शक होते हैं शिक्षक, अपनी और अपने शिष्य का हेल्प करते हैं मार्गदर्शक बनकर, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि पाठ्यक्रम को फार्मुलेटिंग मतलब बनाने के लिए कौन सा फैक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है? पहला टीचर्स एबिलिटी, दूसरा चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी एंड नीड्स, मतलब छात्र की ज़रूरतें तथा उसकी कैपेबिलिटीज़, और सी नेशनल आइडियोलॉजी, डी सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी एंड नीड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई शुड यू प्रिफर टीचिंग टू अदर प्रोफेशन, आप टीचिंग को क्यों प्रेफर करते हैं किसी अदर प्रोफेशन के अलावा? तो यहाँ पर फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर लव ऑफ टीचिंग, फॉर लव टू यूथ, फॉर द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। तो इनमें से आप कौन ज़्यादा बेटर चूज़ करेंगे, आप बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग टीचिंग ज्वाइन करते करते ही ऐसा मन बना ही लेते हैं, सबके विचार एक बार इस पर आके केंद्रित होते हैं, फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इससे आप मानवता की सेवा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर, एक सक्षम जो शिक्षक होता है, कॉम्पिटेंट टीचर का मतलब होता है सक्षम टीचर,
उसके अंदर का नॉलेज एक किस प्रकार के राइट ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे ऑप्शन है ए प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, थियरी एंड रिसर्च। बी थियरी, रिसर्च, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। सी है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर थियरी, फिर प्रैक्टिस, फिर रिसर्च। रिसर्च, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड थियरी। पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है। पहले प्रैक्टिस होती है, फिर कॉन्सेप्ट बनता है, फिर उसकी थियरी एंड उस पर रिसर्च होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। तो ये आज के कुल इतने क्वेश्चन रहे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप बिल्कुल ये बताइएगा। अगर कुछ इसमें गलतियां हैं तो उसके सुधार किया जाएगा, और उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं बेशक। अगर क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट लानी है तो आप सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।